हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आर और एस सिस्टम क्लासिफिकेशन। आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब होता है सिनिस्टर क्लासिफिकेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। बेसिकली देयर आर टू केसेस। पहला केस होता है कि जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर फिशर फॉर्मूला है, फिशर फॉर्मूला अगर दिया हो तो उस केस में हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकालेंगे। और दूसरा केस आता है कि अगर विच टेस्ट फॉर्मूला दिया हो तो उस केस में हम कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकालेंगे कि सिस्टम आर कॉन्फ़िगरेशन का है कि एस कॉन्फ़िगरेशन का है। सबसे पहला जो बेसिक रूल ये है कि हमको इनकी जो नंबरिंग करनी पड़ती है वो हमको करनी पड़ती है CIP रूल के अकॉर्डिंग। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो वहां मिल जाएगी। और अदरवाइज आपको उस वीडियो की लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। सो देखते क्या होता है। अब जैसे पहला केस ये है कि हमको जो होता है कायरल कार्बन सबसे पहले ढूंढना होता है कि सबसे पहले कायरल कार्बन है कि नहीं है। अब जैसे ये कंपाउंड आप देख रहे हैं, कायरल कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। अब देखिए, जिससे ये कार्बोहाइड्रेट जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी अलग है, OH ग्रुप अटैच है वो भी अलग है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो भी अलग है, CH2OH है वो भी अटैच है वो भी अलग है। इट मींस कि इससे जुड़े चारों के चारों ग्रुप अटैच, जो चारों ग्रुप है वो दोनों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि जैसे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कैसे करते हैं, पहला ये आता है कि अगर हम असाइन करें प्रायोरिटी को, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स को अगर हम असाइन करें, जैसे ये अटैच जो ग्रुप है तो वो जो प्रायोरिटी दी जाती है वो CIP रूल के अकॉर्डिंग दी जाती है कि CIP रूल कौन सा रूल है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। अब जब हमने रूल के अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी दे दी तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है तो उस केस में क्या होगा, अगर हमें सिंपल सा क्या करना है, जैसे चार ग्रुप हैं, एक कार्बन से अटैच चार ग्रुप होंगे तो 1 2 3 4 चारों को प्रायोरिटी मिलेगी। तो हमको सिर्फ क्या करना है, पहले आइटम से दूसरी प्रायोरिटी वाले पे जाना है, दूसरी प्रायोरिटी से वाले तीसरी प्रायोरिटी पे जाना है। ठीक, चाहे बीच में चौथी प्रायोरिटी वाला ग्रुप पड़े ना पड़े, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब देखते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने के बाद हम अगर मूव करते हैं 1 2 3 प्रायोरिटी हमने सेट कर दी है, पहली प्रायोरिटी वाले कार्बन से दूसरी प्रायोरिटी वाले पे मूव किए और दूसरी प्रायोरिटी वाले से तीसरी प्रायोरिटी वाले पे मूव किए। और अगर मूव करने पे अगर हम देखते हैं, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरह से घूमे। ठीक, तो अगर हम जब मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर मूव करने पे 1 2 3 पे मूव करने पे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है तो जो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी एस, मतलब कि सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आता है तो उसकी होती है आर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक उसी प्रकार से अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह वर्टिकल लाइन पे अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में 1 2 3 पहली मतलब जो प्रायोरिटी सेट किया, अगर 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे और इस तरह से अगर मूव करेंगे तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलती है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर, विच मींस इट इज जस्ट अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन केस। ओके, जहां पे एंटी क्लॉकवाइज जाने पे आर मिल रहा था, पर वर्टिकल लाइन पे अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो हमको मिलेगा आर कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज जाने पे, और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे हमको मिलेगा एस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं। CIP रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं तो इनमें अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में हम सबसे पहले किसको देंगे प्रायोरिटी, ऑक्सीजन को। ठीक, अब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। ठीक, अब क्या होगा कि जो CHO ग्रुप है और CH2OH ग्रुप है उसमें अगर हम ट्रिपलेट देखें कि कौन कौन सा ट्रिपलेट है तो इस CHO के पास में जो ट्रिपलेट आएगा वो कौन सा होगा, एक तो हो जाएगा ये कार्बन जो है, इससे हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइपोथेटिकल यहां पे हम एक लगाएंगे और यहां पे ये कार्बन जो है यहां पे अटैच होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि ये OH ग्रुप अटैच है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। ठीक, अब इन दोनों के ट्रिपलेट में देखें ऑक्सीजन सेम है पहला, लेकिन दूसरा वाला ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो यहां पे दूसरा ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब कि इसको प्रायोरिटी देंगे सेकंड, तो इसकी सेकंड प्रायोरिटी आ गई।
CH2OH को हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे, तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड हम मूव कर रहे हैं, और मूव करने पे हमको कौन सी डायरेक्शन मिल रही है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमें क्या हो रहा है, ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन में। ये वर्टिकल लाइन होती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आपको पता होगा, ठीक। अब जब ये वर्टिकल लाइन पे हमको मिल रही है, वर्टिकल लाइन पे है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और वर्टिकल लाइन के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाने पे हमको मिल रहा है आर कॉन्फिगरेशन, मतलब कि ये जो भी कंपाउंड है इसका कॉन्फिगरेशन होगा आर, ये आर कॉन्फिगरेशन वाला है, ठीक। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, जैसे OH है, OH जो है O जो है इसको पहला नंबर देंगे, CH2SH COOH और हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला है ये HR है, और ये कहां पे जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन पे जा रहा है क्या, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे अब जब 1 2 3 जब हमने प्रायोरिटी सेट की, ट्रिपलेट वाला CIP रूल वापस लगाएंगे तो हमको भी पता पड़ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, इसकी सेकंड पोजीशन आएगी, इसकी थर्ड पोजीशन आएगी। अब देखो 1 से सेकंड मूव कर रहे हैं, सेकंड से थर्ड मूव करने के बीच में 4 आ रहा है, हमको 4 देखना ही नहीं है, आए ना आए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 1 से 2 2 से 3 की तरफ मूव कर रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, वो क्लॉकवाइज, मतलब कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमको 1 से 2 3 जाने पे हमको मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि ये जो कंपाउंड है इसका कॉन्फिगरेशन आएगा S, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेज, दिस इज ऑल अबाउट द फिशर फॉर्मूला एंड हाउ टू फाइंड द RS configuration or absolute configuration in case of Fisher formula. Now we will talk about the Weisdas formula. If we have Weisdas formula, then how will we find the absolute configuration for Weisdas? First of all, there are basically 2 steps. Just need to remember 2 steps. First one is if least priority group is away from the observer. आपको पता होगा कि away from the observer और far और मतलब towards the observer क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो डैश लाइन होती है, जो सॉलिड लाइन होती है, वो ये बताती है कि कोई भी ग्रुप ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर से दूर नहीं, ऑब्जर्वर के पास में है, और जो डैश लाइन पे आती है दैट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, विच मींस अगर ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ये डैश लाइन जो है ये OH है। अब सिंपली आप कैसे समझिए, जैसे ये बोर्ड है, कार्बन CHO ऊपर, नीचे CH2OH नीचे, लेकिन OH बोर्ड के आगे निकला हुआ है और हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे निकला हुआ है, तो आई एम द ऑब्जर्वर, व्हेन आई एम द ऑब्जर्वर, जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम मी है। और इस केस में जब आप मूव करते हैं 1 से 2 2 से 3, सिंपली आपको मूव करना है 1 2 3 की तरफ, अगर 1 2 3 की तरफ मूव करने पर अगर आपको मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है, दैट मींस जो कंपाउंड है उसकी कॉन्फिगरेशन है R। लेकिन अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है तो उसकी कॉन्फिगरेशन है S, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है S। अब देखिए क्या हो रहा है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, ये रहा, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, OH, OH के बाद में CHO और CH2OH, ठीक, प्रायोरिटी आप देख लीजिएगा, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 1 से 2 2 से 3 जाने पर हमको किस तरह की डायरेक्शन मिल रही, दिस इज द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, व्हिच मींस ऑन मूविंग फ्रॉम 1 to 3 if I get a clockwise direction then it will be R, but I am getting anti-clockwise direction, which means the configuration of this compound is S, okay. Now if the least priority group is toward observer, consider that if that hydrogen molecule is towards me, अगर मेरी तरफ है तो उस समय क्या करूंगा, मेरे को इस तरह से उसके अंदर इंटरचेंज करने पड़ेंगे कि उसको मेरे को अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेके जाना है, ठीक। तो जो वैलिड इंटरचेंज होते हैं उनके थ्रू लीस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को मैं कहां शिफ्ट कर देता हूं, डैश लाइन पे, और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर अगर मैं कर देता हूं तो उस केस में क्या होगा, मैं वापस से उसकी कॉन्फिगरेशन निकालूंगा और मेरे को कॉन्फिगरेशन इजीली मिल जाएगी। अब जैसे कि ये CHO है, अब ये लीस्ट, अगर हम इसकी प्रायोरिटी ग्रुप देखें तो CHO ये पहला, CHO दूसरा, CH2OH तीसरा, और ये हाइड्रोजन चौथा, लेकिन ये डैश लाइन पे नहीं है, ये सॉलिड लाइन पे, विच मींस इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब क्या करना है मेरे को इसको मूव करा के OH की तरफ लेके जाना है। तो अब सिंपली आप कंसिडर करके चलिए कि जैसे कि ये 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3 मॉलिक्यूल हैं, इस तरह से आप समझिए कि जैसे ये 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक, इस तरह से अटैच है, ये ग्रुप फिक्स है, ये वाला ग्रुप भी देखो, अब ये वाला बोर्ड के तो ये सिंपल सा एक प्लेन है, तो ये भी बोर्ड में, ये भी बोर्ड में, ये भी बोर्ड के अंदर। अब क्या है कि ये अवे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपकी तरफ है, ये
बैक फ्रॉम ऑब्जर्वर मेरी साइड में। अब अपने को क्या करना है कि OH जो है, अब क्या करना है कि CH2OH जो ये देखो जो OH है ये बैक साइड में, हाइड्रोजन जो है ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो आपकी तरफ है। अब मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे को, ये सिंपल सा मैं रखूंगा और इसको मैं घुमा दूंगा, ये नीचे वाले को घुमा दूंगा। तो क्या करूंगा उस टाइम पे कि OH जो है वो बैक साइड में है, वो आगे आगे आ जाएगा, ये बैक साइड में चले जाएगा, और जो ये इस तरह से आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब इस केस में ये जो बोल्ट के थे ये बोल्ट के प्लेन में है, मतलब कि ये जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर थी OH ग्रुप वो बैक साइड में चली गई, ठीक है ना। और सॉरी इस केस में है ना, इस केस में क्या होगा कि जो OH ग्रुप जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर थी या फिर जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर थी वो घूम के कहां आ गई, बोल्ट के प्लेन में आ गई, ठीक है। तो ये बोल्ट के प्लेन के अंदर आ गई, लेकिन क्या हो गया कि CH2OH जो बोल्ट के प्लेन में था वो रोटेट होकर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ गया है, ठीक, और हाइड्रोजन जो है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर चला गया। नाउ इट्स परफेक्ट, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर चला गया। इस केस में अब हमको इसके प्रायोरिटी वापस से चेक करनी पड़ेगी, जैसे कि OH पहली प्रायोरिटी, हाइड्रोजन चौथी प्रायोरिटी, ठीक। अब हमको पता है हमको क्या करना है, सेकंड और थर्ड के बीच में प्रायोरिटी डिसाइड करने की कौन सी प्रायोरिटी आएगी, ठीक। उस केस में क्या होगा, CHO मतलब कि ये कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक। तो मेरे को क्या करना है, डबल बॉन्ड मैंने CIP रूल में आपको बताया है कि जैसे कि ये डबल बॉन्ड अगर एक ऑक्सीजन का बॉन्ड हटेगा तो इससे एक मैं इमेजिनेशन वाला इमेजिनरी ऑक्सीजन अटैच कर दूंगा, मतलब कि इस कार्बन के ऊपर जो ट्रिपलेट आएगा वो आ जाएगा कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक, और इस वाले का जो आएगा वो आ जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आप ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब कि इसको पहले प्रायोरिटी दूंगा मैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसको सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, मतलब कि CHO की पहली प्रायोरिटी है, CH2OH की थर्ड प्रायोरिटी है। इसका मतलब कि जब आप फर्स्ट से सेकंड जाओगे, सेकंड से थर्ड जाओगे, तो आपको कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, व्हिच मींस अगेन यू आर गेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो एटम का, ये कॉन्फ़िगरेशन आप जो कंपाउंड का देख रहे हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी S, इसकी S कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिशर फार्मूला अगर दिया हो तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकाल सकते हैं, वेजनेस फार्मूला दिया हो तो आप किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो जो बेल आइकन में आपको बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपको इसी तरह का अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके GPAT और नाइपर लेवल का। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस।